करो नित्यम, नित्यम के लिए नित्य ग्रहणम मंत्र जपादि अन्य कर्तव्याभाव प्रदर्शनार्थम। ठीक है, वो सन्यासी को ऐसा है कि नहीं निंदा निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोतुम। जहाँ भूतार्थवाद होता है वहाँ निंदा का तात्पर्य निंदकी निंदा में होता है। जहाँ भूतार्थवाद नहीं होता वहाँ निंदा का तात्पर्य प्राप्त विषय विशिष्ट अर्थ की प्रशंसा में होता है। तो जप इत्यादि जो हैं ये ध्यान के बहिरंग साधन हैं। स्वाध्याय भी पहले आ गया है नहीं। यम में क्या क्या है? नियम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इसमें स्वाध्याय का अर्थ जब भी होता है, स्वशाखा के वेद का अध्ययन भी होता है और आध्यात्मिक ग्रंथों का अनुशीलन भी होता है। जप भी स्वाध्याय है, वो तो नियम में आ गया। उसके बाद आसन है। प्राणायाम जब करते हैं तो प्राणायाम के दो भेद हैं, सगर्भ और अगर्भ। प्रणव का या राम शिव मंत्र का आलंबन लेकर प्राणायाम होता है, सगर्भ प्राणायाम है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और योग दर्शन में कहा गया है जप करें उसके अर्थ का चिंतन करें। और तस्य वाचक प्रणवः, प्रणव जो है परमात्मा तत्व का वाचक है। जप करें तो जप का जो अर्थ होता है उसमें मन लगावें। अब ध्यान योग के साथ नित्य है। नित्यम च समचित्तत्वम, नित्य शब्द का प्रयोग कई बार है। अध्यात्मक ज्ञान नित्यत्वम, नित्य शब्द का प्रयोग कई बार आया है गीता में। तो ध्यान जब करेंगे उस समय जब से अंतरंग है तो उस समय फिर जप अपने आप छूट जाएगा, या जप करते रहेंगे तो ध्यान नहीं होगा। अच्छा, जिस इष्ट के मंत्र का जप करेंगे उस इष्ट में अगर मन रम गया तो जप भी छूट ही जाएगा। इसीलिए जप क्या है? वैखरी वाक से, उपांशु से, वैखरी वाक से तो उच्चारण होता है, उपांशु से मंद उच्चारण होता है, मध्यमा में शब्द का प्रवेश, मंत्र का प्रवेश मन में हो जाता है। पर फिर पश्यंती वाक है, फिर परावाक है। परावाक का जो विषय परमात्मा तत्व है उसका ध्यान करेंगे। उस समय जप आदि करते रहेंगे तो ध्यान नहीं हो पाएगा। इसलिए बहिरंग साधन के त्याग में तात्पर्य है यहाँ, जप की निंदा में तात्पर्य नहीं। अधिकृत व्यक्ति को जप करना ही चाहिए, लेकिन ध्यान में इतर साधन क्या हो जाता है? उनका त्याग हो जाता है। लेकिन अब यम नियम तो रहेगा ही। सन्यासी के जीवन में ध्यान में भी रहेगा तो यम नियम रहेगा ही, आसन पर बैठा रहेगा ही। और प्रयास पूर्वक प्राणायाम नहीं करेगा, लेकिन ध्यान के समय प्राणायाम अपने आप सज जाता है। प्रत्याहार धारणा का फल है ध्यान, ठीक है ना। इसीलिए वो जो जप है उसके अर्थ का, इष्ट ही अर्थ हुआ, आत्मा ही अर्थ है मंत्र का। मंत्रार्थ में जब मनोनिवेश करेंगे तो जप शांत हो जाएगा। तो जप शांत होने का अर्थ यहाँ जप की निंदा नहीं है। ध्यान योगी के लिए जब भी छूट जाता है, नाम संकीर्तन भी छूट जाएगा, और समाधि में तो ध्यान भी छूट जाएगा। ध्यान की परिपक्व अवस्था समाधि है। सविकल्प समाधि से निर्विकल्प समाधि में सविकल्प समाधि की भी गति नहीं है। तो यहाँ उत्तर भूमिका में पूर्व भूमिका का अंतर्भाव है। जप का फल प्राप्त करना है ना। जप का फल क्या है? एक एक साधन का फल दिया गया। स्वाध्याय से क्या कहा गया? इष्ट देवता का साक्षात्कार। इष्ट देवता यहाँ पर आत्मा और ब्रह्म ही है, ब्रह्मात्म तत्व ध्येय। सगुण साकार का ध्यान करेंगे तो वो ध्येय हो गए।
प्रत्येगात्म तत्व का ध्यान करेंगे तो इसलिए स्वाध्याय का जो फल है, फलावसानम जगत, भगवान शंकराचार्य ने छांदोग्य श्रुति के भाष्य में लिखा है, तो जब फल में मन को लगाएंगे तो साधन छूट जाएगा। साधन छूट जाएगा माने साधन के बल पर ही ध्यान सध पाएगा। जबकि प्रतिष्ठा होगी तो ध्यान लगेगा, ध्यान के समय फिर प्रयासपूर्वक प्राणायाम भी नहीं होगा, स्वाभाविक प्राणायाम होगा ही, ऐसा हो गया और कुछ